भगवती सती जब शंकर जी से ब्याह कराई, शंकर जी की मात्र एक शर्त थी, मुझ पर से विश्वास कभी न हटे। और नाथ, यहां तो एक संसार की नींव के रूप में पति से विश्वास न हटे, ये बात सामान्य है, किंतु विशेष यह है कि शंकर जी आदि गुरु हैं। गुरु के वचनों पर कभी भी भरोसा होना चाहिए। गुरु से विश्वास डगमगाए ना, गुरु वचनों को रखना संभाल के। इन वचनों में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरुदेव की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। उसका जहाज कभी नहीं डूबता जो गुरु के वचनों पर भरोसा रखता है। और महादेव जानते थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि सती मेरे ही वचनों पर भरोसा नहीं रखेगी। इसीलिए जब सदगुरु के वचनों को हम निष्ठा और विश्वास से निभाते हैं तो वचन हम पर कार्य करते हैं। इसलिए बाहर से आप क्या क्रिया कर रहे हैं महत्व इसका नहीं। आज ये भाई साहब मुझे जब गाड़ी में ला रहे थे तो कह रहे थे कि महाराज जी, लोगों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, लंबी बत्ती लगाएं कि गोल बत्ती लगाएं, है ना? ऐसा ही हो रहा था ना हरीश? तो कह रहे थे लोग बहुत बार पूछते हैं लंबी बत्ती जलानी चाहिए कि गोल बत्ती जलानी चाहिए। शिव ही दीपक, शिव ही बाती, शिव ही है उजियाला, और नैनों में शिव जी है मेरे, हर लेंगे अंधियारा। बाहर की दीप तो जलाएंगे, लेकिन ज्योतिर्मय मन देखो ना, इन्होंने उस दिन मुझसे, पहला ही दिन था कथा का, तो इन्होंने मुझसे कहा था महाराज जी कोई मानसी उपासना के बारे में बताइएगा। ये मानसी उपासना, ज्योतिर्मय शिव जी मेरे, हर लेंगे अंधियारा। इस मन को ज्योतिर्मय बनाने का कार्य शिव जी करते हैं नाथ। इसलिए आत्मा त्वाम गिरिजा मति सहचरा, आत्मा त्वाम गिरिजा मति सहचरा, प्राणा शरीरम गृहम, पूजाते विषयोपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिणा विधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यद् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्। मेरी आत्मा, आत्मा त्वम, आत्मा ही आप हैं, आत्मा त्वम गिरिजामति। गिरिजा कौन है? पार्वती कौन है? बोले मेरी बुद्धि ही मेरी पार्वती है। आत्मा मेरी शंकर है और बुद्धि मेरी पार्वती है। अब ये आत्मा और ये पार्वती, यानी शंकर और पार्वती, आत्मा शंकर है और बुद्धि पार्वती है। बुद्धि को जब तक आत्मा पर भरोसा नहीं होगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस दिन ये बुद्धि रूपी पार्वती इस आत्मा रूपी शंकर पर अविश्वास करती है, उसी दिन ये शंकर जी इस बुद्धि रूपी पार्वती को छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं। इसलिए यह आत्मा रूपी पार्वती, आत्मा रूपी शंकर का बुद्धि रूपी पार्वती से संयोग बने। तो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणा शरीरम गृहम। इस पार्वती की सहचरियां कौन हैं? बोले प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्राण ही तो इस पार्वती की सहचरियां हैं, सेविकाएं हैं। तो शिवालय कौन सा है? शरीरम गृहम, ये शरीर ही वो शिवालय है। और पूजाते विषयोपभोग रचना, पूजा क्या है? बोले इन विषयों का भोग जो हम करते हैं, खाना पीना सब कुछ, ये विषयों का भोग ही इस आत्मा की पूजा। पूजाते विषयोपभोग रचना और निद्रा समाधि स्थिति। समाधि की स्थिति क्या है? बोले ये मेरा सोना ही
समाधि की स्थिति है, निद्रा समाधि स्थिति। और संचार पदयो प्रदक्षिणा विधि, मेरे एक एक पैर जो चलते हैं ये प्रदक्षिणा है। संचार पदयो प्रदक्षिणा विधि स्तोत्रानि वै गिरो, मेरे हर शब्द स्तोत्र है। स्तोत्रानि वै गिरो, अरे और तो क्या कहूँ शंकर जी, यद्यत् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम, जो जो कर्म मैं करता हूँ तत्तद् अखिलम शंभो तवाराधनम, मेरे सारे कर्म सिर्फ आपकी आराधना है, इसके सिवा कुछ नहीं। मेरा खाना पीना, घूमना, सोना, जगना, दुकान जाना, व्यापार करना सब आपके लिए है, सब आपके लिए, इसलिए मेरा हर कर्म मेरी पूजा है। यत् कर्म तत्तद् अखिलम, तद अखिलम, सब कर्म मेरे। शंभो तव आराधनम, आपकी आराधना है। इसलिए रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितां मृगमदां मोदांकितं चन्दनं जाति चंपक बिल्व पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते यत्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानां युतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलमनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभु स्वीकुरु। स्वीकार करिए ना, क्या बोले, मन से ही मैंने रत्नों का आसन बनाया है। रत्ने कल्पित मानसम, मेरे मन में मैंने सोचा है क्या, रत्न का आसन है, रत्ने कल्पितम आसनम। और हिम के जल का, यानी गंगा जी का हिमजले स्नानम, आपको हिमजल से, गंगा जल से स्नान करा रहा हूं, दिव्यांबर धारण करा रहा हूं, दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषिताम, अनेक प्रकार के रत्नों से आपको आभूषित किया है। और आपको जो प्रिय है ऐसा दधि फलम, रंबा फल यानी केला, कदली का फल, शंकर जी को सबसे प्रिय है केला, इसलिए दूध और केले का भोग शंकर जी को सबसे प्रिय है। दूध और दही मिलाएं, पंचामृत बनाएं और उसमें केला डालें, और वो रंबा फलम पानकम, रंबा फल से युक्त पानक, इसको पानकम कहते हैं। रंबा फल से युक्त पानक भगवान को पिलाना, खिलाना, केला, दूध, दही, शहद, चीनी मिलाकर, ये शंकर जी को भोग अति प्रिय है। रंबा फलम पानकम। तो शंकर भगवान को मन से सेवा करें, मन से उपासना करें। सबसे बड़ी बात, भगवान पर विश्वास रखें ना। फिर आप गोल जलाएं या लंबी जलाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। विश्वास है तो लंबी बत्ती भी काम करेगी, गोल बत्ती भी काम करेगी। और मैं तो कहता हूँ ये बाहर की बत्तियां कब तक जलाएंगे, ये तो बार बार जलाएंगे, बार बार बुझ जाएंगी नाथ। दीप जलाना है तो अंदर आत्मा का दीप जला दो, जिसको परमात्मा सदा सर्वदा के लिए स्वीकार करे। बाहर के दीप तो फिर भी बुझेंगे नाथ, लेकिन जब अंदर का दीप जल जाएगा ना, वो दीप कभी नहीं बुझेगा। इसलिए अंतकरण का दीप जले, अंतकरण का दीप जलना आवश्यक है। उस दीप से भगवान की आरती निरंजना हो, मानसी सेवा। मन में ही शिव जी के लिए दीप जलाइए, मन में शिव जी को जल चढ़ाइए, मन में शिव जी को भोग लगाइए। मानसी सेवा की बहुत आवश्यकता है नाथ, मानसी सेवा की बहुत आवश्यकता है।